पत्रिका संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि सकारात्मक खबरों और सकारात्मक विचारों को जन जन तक फैला जाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि विचारों की बहुत शक्ति होती है और विचारों के दम पे ही हम समाज को दिशा और उसकी दशा को हम बदल सकते हैं। हम वीडियो पत्रिका में देखेंगे कि देश भर के गायत्री परिवार के परिजन अपना एक बड़ा पुरुषार्थ करते हैं और जन जन में विचार क्रांति अभियानों की लहर पैदा करते हैं। तो जुड़ते हैं हम देश भर में गायत्री परिवार के साथियों के पुरुषार्थ से और गतिविधियों से। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान से हर घर पहुंचेगा कुंभ। अगले वर्ष हरिद्वार में होने वाले कुंभ में कोरोना के कारण लोग नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए गायत्री परिवार ने शुरू किया अभियान। हरिद्वार कुंभ 14 जनवरी से 27 अप्रैल 2021 तक आयोजित होने जा रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कुंभ का स्वरूप कुछ बदला होगा। बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए हरिद्वार नहीं जा पाएंगे। कोरोना के चलते यह प्रतीकात्मक कुंभ होगा। उन्होंने बताया कि गायत्री संस्कृति में कुंभ पर्व का विशेष महत्व है। इस बार का कुंभ इस दृष्टि से हम लोग ऐतिहासिक बना सकते हैं कि इस कुंभ के माध्यम से हम हर घर के अंदर जागरण की नई यात्रा का अध्याय लिख सकते हैं कि हम हरिद्वार नहीं पहुंच सकते, पर हरिद्वार तो आपके घर पहुंच सकता है। आप यही मंत्र हर घर में पहुंचा दीजिए कि आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। हर घर में कुंभ पहुंचेगा, हर घर में यज्ञ पहुंचेगा, हर घर में माँ गायत्री पहुंचेंगी, हर घर में पूज्य गुरुदेव पहुंचेंगे, हर घर में वंदनीय माता जी पहुंचेंगी, हर घर में गायत्री परिवार का कार्यकर्ता पहुंचेगा और हर घर में उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हरिद्वार पहुंचेगा। बात करते हैं देवास मध्य प्रदेश की, जहां पर शाखा देवास के गायत्री परिजन भारतीय संस्कृति के अनुरूप 16 संस्कार बड़ी सहजता से संपन्न करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गांव-गांव, घर-घर में विवाह संस्कार भी संपन्न किए जा रहे हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत वर वधू को संकल्पित किया जा रहा है कि उनका जीवन व्यसन मुक्त हो, सृजनशील हो और समाज के प्रति समर्पित हो। स्वर्ग क्या होता है भाई साहब? स्वर्ग की कोई डेफिनेशन कोई बता पाएंगे? कोई डिफाइन कर सकता है स्वर्ग क्या, हेवन क्या होता है? स्वर्ग वो आगे बात करते हैं गायत्री तीर्थ शांति कुंज की, जहां पर देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया, जिसके अंतर्गत शांति कुंज प्रमुख आदरणीय शैलबाला पंड्या जी सहित प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं कई वरिष्ठ परिजनों के सानिध्य में यह उत्साह मनाया गया, जिसमें एक शानदार यात्रा भी पूरे शांति कुंज परिसर में निकाली गई, जिससे परिजनों में उत्साह का संचार हुआ। देव उत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को देव उत्थान एकादशी एवं देव उठान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवादी मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निश्चित है। हरि के जागने के बाद ही इस एकादशी से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं।
वेबिनार से जुड़े बाल संस्कार शाला एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थी। सफलता के बहुमूल्य सूत्र दिए। बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली वर्षों से देश के होनहार युवाओं को नियमित रविवासरी कक्षाओं से और गरीब बच्चों का बाल संस्कार शालाओं सेमिनारों के माध्यम से पथ प्रदर्शन करता रहा है। उन्हें एक और अपने शिक्षण कार्य में सफलता के बहुमूल्य सूत्र बताए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें जीवन में आध्यात्मिकता का आभास करते हुए नैतिक जिम्मेदार, आत्मबल संपन्न और ऊर्जावान भी बनाया जाता है। कोविड संकट में भी यह क्रम वेबिनारों के माध्यम से जारी है। डॉक्टर अशोक जी ने कहा कि वर्तमान संदर्भ में हर व्यक्ति हर काम तेजी से करना चाहता है। जल्दी वजन कम हो, इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा हो, कम समय में अधिक सफलता मिले, यही सबका लक्ष्य होता है। खबरों में आगे बात करेंगे पूरनपुर पीली भगत उत्तर प्रदेश की, जहां शिविर में भाग ले रहे विद्यालय के आचार्य शिक्षक शिविर के अंतर्गत युग चेतना विस्तार केंद्र गायत्री विद्या मंदिर सबलपुर में 2 नवंबर से 6 नवंबर तक एकल विद्यालय के आचार्यों तथा संघ प्रमुखों के 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर चला। इसके चौथे दिन गायत्री परिवार द्वारा दीपयज्ञ कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस अवसर पर शिविरार्थियों को गायत्री परिवार की युग निर्माण योजना का विस्तृत परिचय दिया गया। गायत्री परिवार द्वारा शिवरात्रियों को नित्य युग निर्माण सत्संकल्प पढ़ने, जन्मदिन विवाह दिन पर दीपयज्ञ के आयोजन करने और युग निर्माणी आदर्शों को समाज में प्रचलित करने का आह्वान किया गया। एकल विद्यालय के सभी आचार्य और संघ प्रमुखों को योजना बहुत ही रुचिकर और प्रभावशाली लगी। प्रशिक्षण शिविर प्रभारी श्री वाजपेयी जी देव दक्षिणा पूर्णावती में आलस्य छोड़ने का संकल्प लिया गया। जिला स्तरीय विविध सामूहिक साधना अभियान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। कोरोना काल में भी सुल्तानपुर शाखा पूरे उत्साह के साथ गतिशील रही। पूरे जिलों में 1100 वृक्ष लगाए। उसी प्रकार जिला समन्वयक डॉक्टर सुधाकर सिंह के निर्देशन में कई प्रकार से साधना के सामूहिक अभियान चले। सुल्तानपुर नगर में स्थापित सभी गायत्री मंदिरों, गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री प्रज्ञापीठ, युग ऋषि आश्रम, रचनात्मक ट्रस्ट निराला नगर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रातः 1 घंटे सामूहिक गायत्री जप का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। प्रत्येक रविवार को प्रातः 6:15 से 7:15 बजे तक अपने अपने घरों में सामूहिक जप का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्राय सभी गायत्री परिजनों की भागीदारी रहती है। नगर के 34 नैष्ठिक साधक 18 सितंबर से 25 अक्टूबर तक 1.25 लाख गायत्री महामंत्र का जप अनुष्ठान कर रहे हैं। का लक्ष्य स्थिर करना। गायत्री का आश्रय लेने का तात्पर्य है बुद्धि को सात्विकता की गोद में डाल देना। गायत्री उपासना का अर्थ है सत्य प्रेरणा को इतनी प्रबल बनाना जिसके कारण सन्मार्ग पर चले बिना रहा न जा सके। गायत्री दैवी प्रकाश की वो अखंड ज्योति है जिसके कारण कुबुद्धि का अज्ञान अंधकार दूर होता है। गायत्री से रहित मंत्र चिरस्थायी और तीव्र शक्ति संपन्न नहीं होते। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। गायत्री एक दैवी विद्या है जो परमात्मा ने मनुष्य मात्र के लिए सुलभ बनाई है। गायत्री उपासना पापनाशिनी, मोक्षदायिनी और कल्याणकारी है। गायत्री प्रबुद्ध है, बोधमयी है, स्वजनों की जड़ता का नाश करने वाली है, हिरण्यमयी और गुणमयी है। गायत्री परमात्मा की आदि शक्ति है। इसी शक्ति से संसार का निर्माण, पालन और विनाश होता है। गायत्री उपासक ज्ञान का उपासक होता है। उसे ज्ञान संचय के लिए स्वाध्यायशील होना आवश्यक होता है। गायत्री माता अपने पुत्रों का कभी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करती। गायत्री वो ज्ञानमयी अदृश्य चेतना है
जिसमें सात्विकता, शक्ति और आनंद का प्रधान अंश है। में आगे बात करते हैं सोसर छिंदवाड़ा की, जहां पर ग्राम कराड़ खेड़ा वासियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई और 40 दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति 1 कुंडी गायत्री महायज्ञ द्वारा किया गया। आयोजन में कई संस्कार भी संपन्न हुए और बहनों द्वारा नशा छोड़ने का संकल्प लिया गया। 5 युवक युवतियों द्वारा दीक्षा यज्ञोपवीत संस्कार भी किया गया। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सुख संरक्षण में 26 नवंबर 2020 गुरुवार को गायत्री परिवार तमिया के द्वारा यह आयोजन बड़ी सहजतापूर्ण संपन्न किया गया।